हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका विशाल एचआरडी के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाला है कैसे हम एक डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करके किसी भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का टेस्टिंग कर सकते हैं, सही है, ख़राब है और एवरीथिंग, और जानेंगे सब कुछ इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल के आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी भविष्य में हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें सेक्शन आता है डिजिटल मल्टीमीटर में, वो आता है डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका रजिस्टर चेक करने के लिए, और जो उससे अगला सेक्शन होता है वो आता है आपका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर वेव का, और उसके बाद आता है आपका एचएफई। उसके बाद आता है आपका एम्पियर्स चेक करने के लिए। सेक्शन में आप एम्पियर्स चेक कर सकते हैं। और जो आपका लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है एसी वोल्ट के लिए, वो इसमें आप एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। हम इस मल्टीमीटर में इसकी जो तार होती हैं इनको बेसिकली प्रोब्स बोलते हैं। इसके साथ दो प्रोब्स आती हैं, एक ब्लैक और एक रेड प्रोब्स को हम बेसिकली इस बीच वाले में लगाते हैं। अधिकतर टेस्टिंग इसकी इसमें ही होती है, और जो एम्पियर की टेस्टिंग होती है उसको सिर्फ ये वाला सेक्शन है, उसके लिए यहाँ पर आपको इसको इसमें लगा देना है। यहाँ पर लग जाता है। आपको रेड वाले को उसमें लगा देना है बीच वाले में, और जो आपका ब्लैक वाला है इसको आपको कॉमन में लगा देना है। ग्राउंड भी आपका कहलाता है, इस वायर को हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसमें फर्स्ट सेक्शन का दिखाता हूँ कैसे आप इसमें बैटरी अपनी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं बैटरी सही है, ख़राब है या फिर आपकी डेड हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें आपको बैटरी चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास है एक बैटरी, ये है मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी, देख सकते हैं आप 6 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। मैं इसकी आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ भी, कि हम इसको चेक करेंगे बैटरी सही है या ख़राब है। जैसे वैसे भी है, सब चीज़ आपके सामने होगी। तो चलिए दोस्तों, बैटरी की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 20 वोल्ट डीसी पे ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बैटरी है 6 वोल्ट की है यहाँ पर। और आप जानते ही होंगे जितनी वोल्ट की हमें बैटरी टेस्ट करनी है या चेक करनी है, टेस्टिंग करनी है इसकी, उससे ऊपर की वैल्यू पर हमको टेस्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है कोई, तो अब आप यहाँ पर 20 वोल्ट पर मत चेक करना उसको, आप यहाँ पर करेंगे 200 वोल्ट पर। तो चलिए दोस्तों, ये बात तो समझ में आ चुकी होगी आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी टेस्ट करके। सबसे पहले जो आपको पॉजिटिव प्रोब है यहाँ पर आपकी जो पॉजिटिव प्रोब है मल्टीमीटर की रेड वाली, वो आपको लगानी है रेड वाले पे, और जो नेगेटिव प्रोब है वो लगानी है आपको ब्लैक वाले पे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये लगा चुका हूँ मैं यहाँ पर रेड प्रोब, और ये नेगेटिव पर ब्लैक प्रोब। रीडिंग देख सकते हैं आप 6.36। मेरी बैटरी फुल्ली चार्ज है और ओके है मेरी बैटरी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में। तो ऐसे करके आप बैटरी चेक कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको मैं एक और बैटरी चेक करके दिखाऊं, मेरे पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है, ब्लूटूथ स्पीकर की बैटरी है मेरे पास, उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। इसकी भी टेस्टिंग सेम इसी तरीके से करनी है आपको। रेड प्रोब पर पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव प्रोब और ब्लैक वाले पे निगेटिव प्रोब रखनी है आपको। और यहाँ देख सकते हो आप 3.30 यहाँ पर आपको रीडिंग शो हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वोल्ट की बैटरी को ये 3.30 दिखा रहा है। इसका मतलब ये मेरी बैटरी अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है, जो अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, ये ज़्यादा बैकअप भी नहीं देगी। तो ये यहाँ पर ही मेरी बैटरी बेकार है। तो इसी के साथ अब चलते हैं रजिस्टर की वैल्यू पर। एक रजिस्टर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। मेरे पास रजिस्टर है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर सबसे पहले मैं नहीं जानता कितने का है, कितने ओम का रजिस्टर है मेरे पास, तो मैं इसको 20K पर सेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को। और आपको बता दूँ, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता रजिस्टर में, तो आप कोई सा भी सिरा किधर से भी पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं आप 20K पर मैंने सेट कर दिया इसको। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको टच करवा देता हूँ। देख सकते हैं आप कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अगर आपको कोई रीडिंग शो नहीं होती है तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा के देख सकते हैं। मैं बढ़ा देता हूँ उसकी वैल्यू, 200K पर मैंने सेट कर दिया इसको। फिर से चेक करते हैं। देख सकते हैं 38.9
इसकी रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये मेरे पास 40K ओम का ये रजिस्टर मेरे पास यहाँ पर इस टाइम पे है। ऐसे करके आप रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। फोकस कर देता हूँ मैं। ऐसे करके आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल एक ही है, तो सबकी टेस्टिंग ऐसी ही होनी है दोस्तों। सिंपली ऐसे टेस्ट कर सकते हैं आप। सभी रजिस्टर की वैल्यू ऐसी टेस्ट होगी जैसे करके हमने इसकी टेस्ट करी है। उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूटी मोड पर। कंटिन्यूटी मोड पे अधिकतर हमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि जो कंपोनेंट है कंटिन्यूटी मोड का ही यूज़ होता है अधिकतर कंपोनेंट्स को हमारा टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी टेस्टिंग दिखाऊंगा, जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर होगी, एलईडी होगी, कैपेसिटर हो गया और आपकी वायर हो गई, स्पीकर हो गया, स्विच हो गया। यहाँ पर अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरे पास है एक बिल्कुल ओके केबल, नई केबल है ये। तो आपको मैं इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ कैसे आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी दोनों वायर हैं ये, इसको आपको छील कर आपस में यहाँ से जोड़ लेना है टेस्टिंग करने के लिए। और जो ये प्लग दिख रहा है इसका आपको इस प्लग पर आपको मल्टीमीटर की पहली पिन पर पहली प्रोब और दूसरी पिन पर आपको दूसरी प्रोब लगानी है। अगर यहाँ पर आपका मल्टीमीटर बीप होता है तो इसका मतलब है आपकी वायर एकदम बिल्कुल ओके है। इसी के साथ अगर आपको ख़राब वायर की टेस्टिंग करनी है, देखना चाहते हो कि ख़राब है, तो वो कुछ अगर आपकी वायर ख़राब होगी यानी कि तो वो कुछ आपको ऐसा रिस्पॉन्स देगी। यहाँ पे मैंने जोड़ रखी है और ये मेरी ख़राब वायर है। और इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, पहली इसके प्लग को पकड़कर एक पिन पर मल्टीमीटर की एक प्रोब और दूसरे पिन पर मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर मैंने यहाँ पर दोनों के जोड़ रखे हैं। और जैसे मैं इसको लगाता हूँ मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बीप, कोई साउंड, कोई फ्लक्चुएट नहीं है मल्टीमीटर में। तो यहाँ पर ये दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये वाली वायर हमारी ख़राब है। और अगर आपको एक सिंगल वायर चेक करनी है, जैसे ये कोई आपके पास वायर है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। इसके पहले सिरे पर लगाना है। पहले मैं इसको छील लेता हूँ उधर से। यहाँ पर मैंने वायर छील लिया यहाँ पर। और अगर मैं इसको यहाँ पर वायर छील लिया मैंने, देखो। और अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लगाना है और दूसरी प्रोब को दूसरे सिरे पर आपको यहाँ पर लगाना है। दूसरे सिरे को ऐसे लगा देना है आपको। अगर ये आपका मल्टीमीटर बीप करेगा तो उसका मतलब वायर कहीं से कटी वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके वायर है आपकी। ऐसे आप कितनी बड़ी वायर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। अगर हमारा ट्रांसफॉर्म ख़राब है या सही है, जैसा भी है, टेस्टिंग हम उसकी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक ट्रांसफॉर्म। और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। जो आप ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं ये एक डाउन स्टेप ट्रांसफॉर्म है, मतलब ये वोल्टेज को डाउन करता है। और इसमें ट्रांसफॉर्म में दो सेक्शन होता है, एक प्राइमरी सेक्शन और एक होता है सेकेंडरी सेक्शन। जिस सेक्शन में आपकी रीडिंग ज़्यादा दिखाई देगी कम इसमें मल्टीमीटर में, वो आपका प्राइमरी होता है। और जिसमें आपको कम दिखाई देती है वो बेसिकली आपका सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा है, उसी के साथ हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर बीप कर रहा है और यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है 007, मतलब कि ये वाला सेक्शन हमारा सही है। और अब मैं लाल वाले को पकड़कर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 572 दिखा रहा है, शो कर रहा है। 572 इधर ज़्यादा दिखा रहा है और उस साइड में आपका कम दिखा रहा है। इसका मतलब ये रेड वाला इधर से वायर आ रहा है, ये वाला हमारा प्राइमरी सेक्शन है और ये वाला हमारा येलो वाला सेकेंडरी सेक्शन है। मतलब कि जो हमारे मेन केबल लगेगी और जो वायर लगेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में वो हमारे रेड वाले लगेंगे। ये देख सकते हैं, ये आपके मेंस में लगेंगे रेड वाले तार। ये आपका प्राइमरी सेक्शन हो गया और ये ट्रांसफॉर्म का आपका येलो वाला ये सेकेंडरी सेक्शन हो गया। इसकी सेकेंडरी बिल्कुल ओके है। प्राइमरी चेक करते हैं। प्राइमरी में बता दो आपको कोई साउंड बीप नहीं करेगा, बस यहाँ पर रीडिंग शो होगी। यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है 556। इसका मतलब
ट्रांसफॉर्म बिल्कुल ओके है, कोई इसमें ख़राब भी नहीं है। यहाँ पर मेरा ट्रांसफॉर्म ओके है, इसकी प्राइमरी भी ओके है और सेकेंडरी भी ओके है। ट्रांसफॉर्म के बाद हम देख लेते हैं कैसे हम एक एलईडी लाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं हमारी एलईडी ख़राब है या सही है। सबसे पहले मैं आपको एलईडी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये मेरे पास एलईडी है एक। एलईडी में बेसिकली 2 लैग होते हैं, पोलैरिटी होती है इसमें, प्लस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब आप कैसे लगाएंगे इसमें नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। बेसिकली जब भी आप कोई मतलब कि लेने जाते हैं एलईडी, तो उसमें आपको 2 लैग मिलती है, एक लैग बड़ी मिलती है, एक लैग छोटी मिलती है। तो जो छोटी लैग होती है वो आपकी नेगेटिव की होती है और जो बड़ी लैग होती है वो आपकी पॉजिटिव की होती है। बड़े वाली पॉजिटिव की और छोटे वाली आपकी लैग नेगेटिव की होती है। यहाँ पर मेरी दोनों लैग इक्वल है, देख सकते हैं आप। अब आप कैसे पता लगा सकते हैं इसमें नेगेटिव कौन सी है पॉजिटिव कौन सी है, तो आपको मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा, जो ये अंदर कट दिख रहा है यहाँ पर आपको, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपके पास एलईडी होगी तो उसमें देखना, ये कट आ रहा होगा। जो कट आ रहा है और जो इसका इधर का हिस्सा है, जिधर छोटा हिस्सा होता है कट से वो आपका नेगेटिव का होता है, जिधर बड़ा हिस्सा होता है कट से तो वो आपका पॉजिटिव का होता है। आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, जैसे कि कट ये आ रहा है और इधर का हिस्सा में छोटा दिख रहा है और इधर का हमें बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इधर नेगेटिव अपना रख लेता हूँ और इधर में पॉजिटिव। देख सकते हैं आप, ब्लो कर रही है हमारी एलईडी। एलईडी हमारी बिल्कुल ओके है। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी एलईडी के लैग बिल्कुल बड़े हो रखे हैं और अगर बड़ा लैग है तो पॉजिटिव और छोटा लैग है तो नेगेटिव, तब तो आपको ऐसे पता लगाना है। अगर आपके पास ऐसी एलईडी है जैसी अभी हाल फिलहाल में मेरे पास है, तो आप उसका इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अंदर कट आ रहा होगा और जिधर कट के बाद जिधर छोटा हिस्सा है वो आपका नेगेटिव और जिधर बड़ा है वो आपका पॉजिटिव होगा। इसी के साथ मैं आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग दिखाऊँगा। देख लेते हैं हम कैपेसिटर कैसे टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम स्विच पर मूव करते हैं। ये ले लिया दोस्तों मैंने एक कैपेसिटर 2 लैग होती है, 2 लैग, एक बड़ी लैग और दूसरी छोटी लैग। जो छोटी लैग होती है आपकी वो नेगेटिव की होती है, जो बड़ी लैग होती है वो आपकी पॉजिटिव की होती है। इसी के साथ इसमें कुछ साइन भी होता है, ये देख सकते हैं आप। नेगेटिव की साइड कुछ इस तरीके का साइन होता है और जो जैसे नेगेटिव है तो इधर एक पट्टी सी बनी होगी, ये आपकी नेगेटिव की है, और इधर ये पूरा एक कलर का उधर का आपका ये पॉजिटिव है। सबसे पहले हमको इसकी टेस्टिंग करने के लिए इसको चार्ज करना होगा। चार्ज हम कैसे करेंगे, मल्टीमीटर आपका कंटिन्यूटी मोड पे ही रहेगा और इसको एक बार मैं चार्ज कर लेता हूँ। कैपेसिटर को बड़े वाले पर पॉजिटिव मतलब कि रेड प्रोब और छोटे वाले पर नेगेटिव वाले पर ब्लैक प्रोब। ये देखिए कुछ रीडिंग चला और उसके बाद बंद। अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए एलईडी लेता हूँ, एलईडी लगाता हूँ उसमें, बड़ी लैग पर पॉजिटिव और छोटी लैग पर आपका नेगेटिव। ये देखिए, ये देखिए एकदम जलेगा और एकदम बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर एकदम ओके है। या फिर आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नेगेटिव वाले पे ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव वाले पे आपकी रेड प्रोब लगानी है आपको। देखिए कुछ चला, कुछ वैल्यू शो करी, उसके बाद 1 आ गया, ओके। फिर इसको आपको पलटना है और इसको ब्लैक वाले पे लगाना है, ब्लैक प्रोब पे पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को रेड प्रोब पे लगाना है। उसके बाद थोड़ी वैल्यू दिखाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, 1 पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। इन दोनों तरीके में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। इसके बाद होता है हमारा स्विच की मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक स्विच है, इसकी हमको टेस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले इसमें लगा देनी है आपको एक प्रोब एक साइड और दूसरी प्रोब आपकी
मल्टीमीटर बीप करेगा, इसका मतलब हमारा स्विच एकदम ओके है। इसकी ऑफ़ कर के देख लेता हूँ मैं। ऑफ़ कर दिया, कोई बीप नहीं, कोई साउंड नहीं, इसका मतलब स्विच ओके है। ऑन कर देता हूँ इधर से, स्विच ओके है। इसका मतलब होता है स्विच एकदम ओके है। अगर बीप कर रहा है एक साइड और स्विच ऑफ करने पर कोई बीप नहीं कर रहा है, हमारा यहाँ पर स्विच भी ओके है। चलिए दोस्तों, यहाँ इसी के साथ अब हम स्पीकर की टेस्टिंग कर लेते हैं, कि देख लेते हैं स्पीकर की टेस्टिंग कैसे करेंगे और जानेंगे हमारा स्पीकर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले आपको उसकी रेड प्रोब पकड़नी है और एक ब्लैक प्रोब। ब्लैक प्रोब को ब्लैक वायर के साथ लगा देना है और रेड प्रोब को रेड वायर के साथ आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। यहाँ पर अगर आपका मल्टीमीटर बीप करेगा तो इसका मतलब आपका स्पीकर बिल्कुल ओके है, और अगर आपका मल्टीमीटर बीप नहीं करता तो इसका मतलब आपका स्पीकर ख़राब है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने इसको लगाया और यहाँ पर मल्टीमीटर बीप कर रहा है, इसका मतलब मेरा ये स्पीकर बिल्कुल ओके है। देखने वाले हैं अब हम कैसे हम एक डायोड को चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बेसिकली जो होता है मैं आपको बता दूँ, उसमें दो सिरे होते हैं इसके, और पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव होता है जिधर से पूरा ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है जिस साइड से, वो साइड तो उसकी पॉजिटिव होती है, और जिधर से रिंग टाइप की बनी होती है उधर से ये निगेटिव होता है। तो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, और आप जानते होंगे डायोड की खास बात है कि इसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर ये इसका प्रतिरोध करता है। और अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। पॉजिटिव की तरफ ये लगा दिया हमने, इधर से पॉजिटिव है इधर से नेगेटिव है, ये देख सकते हैं आप। इसमें कुछ रीडिंग दिखा दे रहा है, रीडिंग दिखा रहा है, पर अभी इसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं है। और फिर इसको उलट के लगाना है, मेरे को पलट लेना है इसको, और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव प्रोब लगानी है। तो देख सकते हैं इधर से कोई रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये डायोड हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों साइड से रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब ये ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर टाइप कुछ दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा इसका क्या यूज़ है। और उसके बाद हमारा आता है HFE में बेसिकली हम ट्रांजिस्टर वगैरह अपना चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर हम HFE में चेक करते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रांजिस्टर कैसे चेक करेंगे। मेरे पास है एक ट्रांजिस्टर जो है BC547 मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है। ये देख सकते हैं मेरे पास ट्रांजिस्टर है BC547, और इसकी मैं टेस्टिंग अगर करनी है आपको तो मैं बता देता हूँ। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी टेस्टिंग हम इस फंक्शन से करेंगे। सबसे पहले ऊपर की 3 पिन में लगाता हूँ मैं एमीटर बेस कलेक्टर में, और उसके बाद थोड़ा इसको हिलाता हूँ। मैं आपको बता दी पिन थोड़ी लूज़ रहती है, इसमें फिट नहीं होता है, इसको हिला के सेट करना होता है। देख सकते हैं हमारा पहली बारी में HFE बता दिया इसने। इसका HFE है 311 और 312। इसका HFE आपको पता चलेगा 312 इसका HFE है, और हमारा ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल ओके है। इसी के साथ आपका अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो आप उसको इस साइड से चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल NPN ट्रांजिस्टर ही है BC547, तो उसकी टेस्टिंग हम NPN में करेंगे। फिर से देख लीजिए, ऐसे हिला के थोड़ा 312 इसका HFE है, मेरा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा एम्पियर चेक करने के लिए। यहाँ से आप माइक्रो एम्पियर चेक कर सकते हैं, 200 माइक्रो एम्पियर से 2000 माइक्रो एम्पियर तक। अगर आपको इससे ऊपर चेक करना है तो यहाँ पर आपको 10 एम्पियर पर रख के चेक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर इसको 10 एम्पियर पे चेक करेंगे इसमें, तो आपको ये प्रोब यहाँ से रेड वाली निकाल के इस वाले में लगा देनी है। और अगर जैसे कुछ चीज़ मतलब कि कुछ भी कंपोनेंट चेक करते हैं एम्पियर पर, तो मेरे को इसको अगर चेक करना है तो 10 सेकंड तक ही चेक करना है, इससे नीचे चेक करो। इससे अगर आप ऊपर चेक करोगे सीधा सा लिखा है अनफ्यूज्ड हो जाएगा। मगर अगर 10 सेकंड से ऊपर चेक करते हो, ज़्यादा आप लगा के रखते हो, उसको चेक करके रखते हो, तो आपका इसके अंदर जो फ्यूज़ होता है उड़ जाएगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास एक चार्जर, तो मैं इसका आपको दिखाऊंगा इस चार्जर में कितने एम्पियर आ रहा है। इसमें जो चार्जर में एम्पियर आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा टेस्ट करके, और इस तरीके से आप अपने चार्जर का भी एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का एम्पियर आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ उसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। मैं इसको करता हूँ 20 DC वोल्ट पर सेट, और उसके बाद मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर
ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये वाइट वाले पे मैंने ब्लैक प्रोब लगाई और रेड वाले पे मैंने रेड प्रोब लगाई। और ये आप देख सकते हैं इसमें 5.4748 5.5 वोल्ट इसमें आ रही है। अब मैं इसका आपको एम्पीयर चेक करके दिखाता हूँ। एम्पीयर चेक करने के लिए आपको इसको 10A पर सेट कर लेना है यहाँ पर, और ये प्रोब निकाल कर ऊपर वाले में लगा लेनी है। याद रहे आपको, सिर्फ इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 एम्पीयर तक चेक कर सकते हैं और 10 सेकंड से ऊपर प्रोब को मत टच करवा के रखना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट वाले पे आपको ब्लैक प्रोब लगाना है यहाँ पर, और रेड वाले पर आपको रेड प्रोब, यानी कि निगेटिव पर निगेटिव प्रोब और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 0.80 एम्पियर, इसमें 0.80 एम्पियर इसमें आपको मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप एक बार और 0.80 एम्पियर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप इसमें एम्पियर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कम चेक करना है तो आपके लिए ऊपर वाले ऑप्शन है यहाँ पर। फिर आता है AC वोल्ट का सेक्शन। AC वोल्ट में यहाँ पर अगर आपको 200 वोल्ट से नीचे चेक करनी है वोल्टेज कितनी आ रही है, कितना उसमें करंट आ रहा है, तो आप 200 पे रख के चेक कर सकते हैं। और अगर यदि आपको इससे ऊपर चेक करना है, जैसे कि जो हमारी घर की मेंस में लाइट आती है, अगर वहाँ पर आपको चेक करना है तो आपको वहाँ पर इसको 750 पर सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको 750 पर सेट कर देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे मतलब कि हमारी मेंस में कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। पहले आपको स्विच को ऑफ कर देना है और चेक कर लेना है आपको कोई की प्रोब कहीं से कटी वगैरह तो नहीं है। अगर कटी हुई होगी, अगर आपने उसको टच कर दिया तो आपको भाई झटका बहुत अच्छा लगने वाला है। रेड प्रोब को यहाँ से ऊपर से निकाल के बीच में लगा देते हैं पहले। अब देखते हैं, दोनों प्रोब्स लगानी है बोर्ड में और उसके बाद आपको ऑन करना है। यहाँ देख सकते हो आप मेरी 223 224 AC वोल्टेज आ रही है। इतनी वोल्टेज आ रही है यहाँ स्टैम्प पे बोर्ड में। AC वोल्टेज होती है कम ज़्यादा होती रहती है, आपको पता ही होगा। AC वोल्टेज स्थिर नहीं रहती, तो ऊपर नीचे होती रहती है। 324 वोल्टेज आ रही है फ़िलहाल हमारे यहाँ पर और देख सकते हैं आप बाकी। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफ़ कर लेना है यहाँ से और फिर इसको हटा देना और बोर्ड को मैं पीछे कर देता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अब इस मल्टीमीटर के हमारा जो लास्ट फंक्शन रह चुका था स्क्वायर वेव फंक्शन के बारे में, कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों मल्टीमीटर में ये स्क्वायर वेव्स का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है तो आपके पास एक ऑसिलोस्कोप्स होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास DSO यानी कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हो तो आप इस फंक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्वायर वेव का फंक्शन होता है, इसमें बेसिकली आपकी वेव्स जनरेट होती हैं जो आपको ऑसिलोस्कोप्स में शो होंगी। मतलब कि जो इसकी सहायता से आपकी वेव जनरेट होती है वो आपको ऑसिलोस्कोप्स में दिख जाती हैं। और जो उसमें वेव्स जनरेट होती है उसकी वोल्टेज लगभग 3 वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज उसमें जनरेट रहती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब कि भाई हमारे पास तो ऑसिलोस्कोप्स है नहीं, हम नहीं जानते ऑसिलोस्कोप्स होता क्या है, ना हमारा उसका कोई यूज़ है, तो फिर मल्टीमीटर में ये फंक्शन होता क्यों है। तो आपको बता दें इस फंक्शन की सहायता से आप अपने एम्पलीफायर या इन्वर्टर में जो सिग्नलिंग होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ इस फंक्शन की सहायता से उसमें सिग्नलिंग आपकी सही काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए फंक्शन आपका आने लगा है एम्पलीफायर और इन्वर्टर की सिग्नलिंग टेस्ट करने के लिए। और उसमें सिग्नल जो है एक मतलब कि एक फ्रिक्वेंसी के रूप में इसमें आउटपुट होता है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक दे देना, और अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।